हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम प्लैनेट 4 का नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप की वीजा पॉलिसी पर एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। रोज नए बदलाव सामने आ रहे हैं और अब जो खबर आई है वो अमेरिका में काम करने वाले भारतीय लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। साथ ही H-1B वीजा को लेकर एक ऐसा बड़ा बदलाव भी सामने आ रहा है जिसके हैरान करने वाले संकेत अब साफ नजर आ रहे हैं। वीजा प्राप्त करने के लॉटरी सिस्टम में एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है जो अब तक किसी ने सोचा भी नहीं था, और डोनाल्ड ट्रंप फिर से कुछ ऐसा करने वाले हैं जो दुनिया को चौंका देगा। उससे भी बड़ी बात यह है कि इस वक्त अमेरिका में कई लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरी छूट गई है। उनके लिए भी एक बहुत बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। दोनों खबरों पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन जो सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है वो जर्मनी से आ रही है भारत के लोगों के लिए। भारतीय कामगारों के लिए जर्मनी ने तगड़ा ऐलान कर दिया है, यानी यूरोप में एक के बाद एक अलग अलग देश भारतीय कामगारों के लिए अपने दरवाजे खोलते जा रहे हैं। कल हमने चर्चा की थी कि कैसे ब्रिटेन ने अपने सारे दरवाजे खोल दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीय पेशेवर वहां जाकर काम कर सकें। इसके लिए ब्रिटेन ने कई वीजा नियम बेहद आसान कर दिए हैं और इस पर कल हमने विस्तार से बात की थी। लेकिन जर्मनी का खेल और भी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि जर्मनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसकी जो आबादी है वो अब बुजुर्ग हो चुकी है, जिसके कारण इसे भारी मात्रा में काम करने वाले लोगों की जरूरत है। खुद जर्मनी के राजदूत ने भारत को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने भारतीय लोगों को एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश दिया है। एक तरफ अमेरिकी भारतीयों के लिए दरवाजे और कठिन बनाते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जर्मनी इन्हें और आसान कर रहा है और नए अवसरों का स्वागत कर रहा है। और फिर वीडियो के अंत में हम अमेरिकी वीजा को लेकर कुछ बेहद अहम जानकारी साझा करेंगे जो आप सभी को जरूर जाननी चाहिए। तो चलिए सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले ट्रंप का H-1B वीजा खेल बदलने का ऐलान सुनिए। तो देखिए, अब तक अमेरिका में H-1B वीजा पाने का तरीका सीधा था। हर साल 85,000 वीजा जारी होते थे और ये सब लॉटरी सिस्टम से होता था, यानी किसे वीजा मिलेगा ये पूरी तरह किस्मत पर निर्भर था। लेकिन ट्रंप ने इस सिस्टम को बदलने का प्रस्ताव रखा है। नई व्यवस्था में किसे वीजा मिलेगा ये उसकी सैलरी पर तय होगा। अगर किसी का पैकेज ज्यादा है तो उसे वीजा पाने का मौका कई गुना बढ़ जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर कोई सालाना $1,62,500 यानी लगभग 1,44,00,000 रुपए कमा रहा है तो उसकी लॉटरी में हिस्सेदारी 4 गुना होगी। वहीं जिनकी सैलरी सबसे कम है उन्हें सिर्फ एक बार मौका मिलेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि हाई पैकेज और हाई स्किल वाले लोगों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी और कम वेतन वालों की संभावना घट जाएगी। अब इस फैसले का सबसे बड़ा असर भारतीयों पर पड़ेगा, क्योंकि हर साल अमेरिका में H-1B वीजा पाने वालों में 70% से ज्यादा भारतीय होते हैं। चीन इसमें लगभग 12% हिस्सेदारी रखता है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने साफ कहा है कि अगर आवेदन 85,000 से ज्यादा आते हैं तो सिलेक्शन प्रक्रिया में वही कंपनियां आगे रहेंगी जो ज्यादा वेतन देती हैं और वहीं से जुड़े प्रोफेशनल्स को वरीयता मिलेगी। हालांकि लॉटरी सिस्टम पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन उसमें वजन अब किस्मत पर नहीं बल्कि ज्यादा सैलरी पाने वालों पर होगा। अभी ये प्रस्ताव जनता की राय के लिए खोला गया है और अगर सब ठीक रहा तो अप्रैल 2026 से इसे लागू कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि भविष्य में भारत के उन पेशेवरों को दिक्कत होगी जिनके पैकेज कम हैं, जबकि टॉप टैलेंट और हाई पैकेज वालों के लिए यह सिस्टम वरदान साबित होगा। अब जरा ट्रंप का H-1B वीजा दांव पर एक और नई चाल सुनिए। तो देखिए, मामला यह है कि अमेरिका ने H-1B वीजा की फीस को बहुत ज्यादा यानी $1,00,000 तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन इस बढ़ी हुई फीस का असर सिर्फ नए एप्लीकेंट्स यानी जो पहली बार H-1B वीजा के लिए अप्लाई करेंगे उन्हीं पर पड़ेगा, जबकि जिन लोगों के पास पहले से H-1B वीजा है और वे सिर्फ उसका रिन्यूअल या ट्रांसफर कर रहे हैं उन पर यह नई फीस लागू नहीं होगी। अब कंपनियों के सामने दो रास्ते हैं। पहला कि वे नए लोगों को वीजा दिलवाने के लिए मोटी रकम खर्च करें और दूसरा कि वे उन प्रोफेशनल्स को नौकरी दें जिनके पास पहले से H-1B वीजा है लेकिन उनकी पिछली कंपनी से छटनी हो गई है। जाहिर है कंपनियां ज्यादा पैसा खर्च करने से बचना चाहेंगी, इसलिए वे पहले से वीजा धारक खासकर भारतीय और विदेशी प्रोफेशनल्स को हायर करना पसंद करेंगी। यही वजह है कि माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, इंटेल या अमेज़न वेब सर्विस जैसी कंपनियों से छटनी झेल चुके हजारों लोगों के लिए अब नौकरी मिलने की संभावना पहले से ज्यादा बढ़ गई है। अब जरा छटनी और मौके की नई गणित समझिए। तो अमेरिका में साल 2025 की शुरुआत से अब तक 533 दौर की छटनी हो चुकी है, जिससे 1,44,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं।
बीते साल यह आंकड़ा और भी ज्यादा था, यानी 2,38,000 लोग बेरोजगार हुए थे। अब अमेरिका का नियम है कि अगर किसी H-1B वीजा धारक की नौकरी छूटती है तो उसके पास सिर्फ 60 दिन का समय होता है कि वो नई नौकरी खोज ले, वरना उसे अमेरिका छोड़ना पड़ता है। लेकिन ट्रंप की नई पॉलिसी के तहत जो लोग पहले से H-1B वीजा धारक हैं, उन्हें नई कंपनी में जाने के लिए लॉटरी सिस्टम या भारी फीस का झंझट नहीं झेलना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जिनकी नौकरी छूट गई थी, उनके लिए अब कंपनियों में दोबारा जुड़ने का रास्ता आसान हो गया है। कंपनियों को भी फायदा दिख रहा है, क्योंकि वे नए उम्मीदवार पर $1 लाख की फीस देने से बचकर सीधे पहले से वीजा धारक प्रोफेशनल्स को हायर कर सकती हैं। अब यहां से एक नया समीकरण बनता है। सिलिकॉन वैली जैसी जगहों पर हजारों भारतीय और विदेशी पेशेवर जिनकी नौकरी छटनी में चली गई थी, अब उन्हें उम्मीद है कि कंपनियां उन्हें दोबारा बुलाएंगी। कई लोग कह रहे हैं कि पहले उन्हें लगा सब खत्म हो गया, लेकिन अब हालात पलटते दिख रहे हैं। हालांकि इस पॉलिसी का दूसरा पहलू भी है। ट्रंप का यह फैसला कंपनियों के कुल वेतन खर्च को आने वाले समय में बहुत बढ़ा देगा। अनुमान है कि 2026 से 2029 तक यह खर्च $2 बिलियन तक पहुंच सकता है। इससे छोटे कारोबारी दबाव में आ जाएंगे, लेकिन बड़ी टेक कंपनियों के लिए यह ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। यानी एक तरफ छोटे कारोबारियों की कमर टूटेगी, लेकिन दूसरी तरफ छटनी झेल चुके हजारों भारतीय और विदेशी पेशेवरों के लिए यह पॉलिसी जीवनदान बनकर सामने आएगी। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब जरा जर्मनी का खुला न्योता और भारतीयों के लिए सुनहरा मौका सुनिए। तो इस पूरी स्थिति को आसान भाषा में समझिए। अमेरिका ने H-1B वीजा की फीस को अचानक $1 लाख तक बढ़ा दिया है, जिससे भारत के लाखों आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर के प्रोफेशनल्स पर सीधा दबाव आ गया है, क्योंकि इतनी भारी फीस कंपनियां हर नए एप्लीकेंट के लिए देने से बचेंगी और इसका असर भारतीयों के नौकरी के अवसरों पर पड़ेगा। लेकिन इसी बीच जर्मनी ने बिल्कुल उल्टा कदम उठाया है। वहां के राजदूत फिलिप एक्करमैन ने खुद भारतीयों को संदेश दिया है कि हाईली स्किल्ड इंडियंस, यानी ज्यादा काबिल और अनुभव वाले भारतीय प्रोफेशनल्स को अब जर्मनी आकर नौकरी के अवसर तलाशने चाहिए, क्योंकि जर्मनी की माइग्रेशन पॉलिसी स्थिर, भरोसेमंद और लंबी अवधि तक सुरक्षित है। इसका सीधा मतलब यह है कि जब अमेरिका भारतीयों के लिए दरवाजे कठिन बना रहा है, तब जर्मनी उन्हें आसान रास्ता और नए अवसर देने के लिए स्वागत कर रहा है। अब जरा जर्मनी में भारतीयों की कमाई जानिए। तो जर्मनी के राजदूत डॉक्टर फिलिप एक्करमैन ये संदेश देना चाहते हैं कि जब अमेरिका अपनी वीजा पॉलिसियों को महंगा और अनिश्चित बना रहा है, तब जर्मनी भारतीयों के लिए एक स्थिर और भरोसेमंद विकल्प के तौर पर सामने आ रहा है। उनका कहना है कि जर्मनी की माइग्रेशन पॉलिसी स्पष्ट और स्थायी है और आईटी, विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भारतीयों के लिए सुनहरे अवसर मौजूद हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि जर्मनी में काम करने वाले भारतीयों की औसत कमाई जर्मन नागरिकों से ज़्यादा है, जिससे यह साबित होता है कि भारतीय न सिर्फ आर्थिक रूप से सफल हैं, बल्कि समाज और वेलफेयर सिस्टम में भी बड़ा योगदान दे रहे हैं। यही कारण है कि जर्मनी भारतीय इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए अब एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में सामने आ रहा है। अब जरा जर्मन राजदूत का माइग्रेशन पॉलिसी पर तंज सुनिए। तो मतलब यह है कि जर्मनी के राजदूत ने अमेरिका की वीजा पॉलिसी की अनिश्चितता पर सीधा तंज कसा है। उन्होंने अपनी माइग्रेशन पॉलिसी को जर्मन कार से तुलना करते हुए कहा कि जैसे जर्मन कार भरोसेमंद, आधुनिक और सीधी राह पर चलने वाली होती है, वैसे ही जर्मनी की प्रवासन नीति भी स्थिर और भरोसेमंद है। यहाँ अचानक रातों रात नियम नहीं बदलते। इसके उलट अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां कभी भी बदल सकती हैं और उसी बदलाव से भारतीयों के सपने टूट जाते हैं। इस तुलना का असली संदेश ये है कि जर्मनी दुनिया के सामने ये साबित करना चाहता है कि अगर कोई स्किल्ड टैलेंट सुरक्षित और स्थिर भविष्य चाहता है, तो अमेरिका के बजाय जर्मनी उसके लिए सबसे बेहतर और भरोसेमंद ठिकाना है। अब समझिए कि कैसे भारतीयों के लिए जर्मनी बना नया डेस्टिनेशन। तो देखिए, जब अमेरिका ने H-1B वीजा की फीस $1 लाख कर दी, तो कंपनियों के लिए बहुत महंगा सौदा बन गया, क्योंकि हर नए विदेशी कर्मचारी को लाने में उन्हें मोटा खर्च उठाना पड़ेगा। अब तक H-1B वीजा पर सबसे ज्यादा भारतीय ही काम करते थे, लेकिन इस फैसले के बाद उनके लिए अमेरिका के रास्ते मुश्किल हो गए हैं। ऐसे समय में जर्मनी का ये खुला न्योता भारतीयों के लिए वरदान जैसा है। आईटी, साइंस, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भारतीय प्रोफेशनल्स को अब जर्मनी में बेहतर और सुरक्षित अवसर दिखाई दे रहे हैं। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि अगर अमेरिका भारतीय टैलेंट को दरकिनार करेगा, तो यूरोप का सबसे ताकतवर देश जर्मनी उन्हें अपने गले लगाने के लिए तैयार खड़ा है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि जर्मनी को आने वाले वर्षों में लाखों प्रवासी कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, क्योंकि वहां की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने पहले ही प्रोफेशनल वीजा की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई है और पिछले साल से ज्यादा वीजा जारी करने का लक्ष्य रखा था। वर्तमान में जर्मनी में लाखों भारतीय पहले से रहकर काम कर रहे हैं और अब नई नीतियों से और ज्यादा भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए रास्ता खुल गया है। इससे एक तरफ जर्मन अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी, क्योंकि उन्हें सस्ता और स्किल्ड टैलेंट मिलेगा, और दूसरी तरफ भारतीयों के लिए भी करियर और कमाई के नए दरवाजे खुलेंगे। यानी ये स्थिति दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा बन रही है। अब जरा ट्रंप का H-1B बम और भारतीयों पर सबसे बड़ा वार सुनिए। तो मतलब यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर इतना बड़ा हमला किया है कि लाखों भारतीय प्रोफेशनल्स की चिंता बढ़ गई है। अब हर नए H-1B वीजा आवेदन पर $1 लाख की भारी फीस लगेगी, जिससे कंपनियों के लिए नए विदेशी कर्मचारियों को रखना बहुत महंगा हो जाएगा। जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इस फैसले से हर साल करीब 66,000 प्रवासी कर्मचारियों को नौकरी का मौका ही नहीं मिल पाएगा, यानी इतने लोग वीजा के बिना रह जाएंगे। एक अन्य रिपोर्ट यह भी बताती है कि इस कदम से पूरा H-1B सिस्टम कमजोर हो जाएगा और हर साल लगभग 1,40,000 स्किल्ड नौकरियां खत्म हो सकती हैं। सबसे ज्यादा झटका भारतीयों को इसलिए लगेगा क्योंकि वित्तीय वर्ष 2024 में जितने भी H-1B वीजा स्वीकृत हुए थे, उनमें से 71% भारतीय प्रोफेशनल्स को मिले थे। इसका मतलब साफ है कि खासकर टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करने वाले भारतीयों के लिए ये फैसला किसी बड़े भूचाल से कम नहीं है। अब जरा अमेरिकी लेबर मार्केट में हलचल और भारतीयों का संकट सुनिए। तो अमेरिका में जो नया नियम आया है, उसका सबसे ज्यादा असर उन 65,000 H-1B वीजाओं पर पड़ेगा जो हर साल विदेश से प्रोसेस होकर आते हैं और जिनका इस्तेमाल नई नौकरियों के लिए किया जाता है। अब चूंकि हर आवेदन पर $1 लाख की फीस लगेगी, तो कंपनियां इतने बड़े खर्च से बचने के लिए नए वीजा आवेदन कम कर देंगी। नतीजा ये होगा कि हर महीने करीब 5,500 कम वर्क ऑथराइजेशन यानी काम करने की इजाजत पत्र जारी होंगे। रिवेल्यू लैब्स की वरिष्ठ अर्थशास्त्री ने चेताया है कि ये फीस बढ़ोतरी वास्तव में पूरे H-1B सिस्टम को खत्म करने जैसा है, क्योंकि इससे अमेरिकी कंपनियों में हर साल करीब 1,40,000 स्किल्ड नौकरियां खत्म हो सकती हैं। और चूंकि इन नौकरियों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी भारतीयों की होती है, खासकर IT और टेक्नोलॉजी सेक्टर में, इसलिए सबसे बड़ा संकट अब उन्हीं भारतीय प्रोफेशनल्स पर टूटने वाला है जो अभी तक अमेरिकी टेक इंडस्ट्री की रीढ़ माने जाते थे। अब जरा अमेरिकी इकोनॉमी में अनिश्चितता समझिए। तो अभी तो जो कर्मचारी पहले से अमेरिका में काम कर रहे हैं, वे इस फैसले से ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि नई फीस सिर्फ नए वीजा आवेदन पर लागू होगी। लेकिन आने वाले समय में कंपनियां इतने भारी खर्च से बचने के लिए नौकरियों को भारत जैसे देशों में ऑफशोर करना शुरू कर देंगी, यानी काम वहीं कराएंगी जहां लागत कम है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व भी मान चुका है कि इमिग्रेशन घटने से अमेरिका में वर्कफोर्स की मांग और सप्लाई दोनों धीमी हो गई है। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स का कहना है कि कुल वीजा संख्या भले नाटकीय रूप से ना घटे, लेकिन अब ये वीजा सिर्फ उन्हीं प्रोफेशनल्स को मिलेंगे जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा है। इसका सीधा असर लो पेड सेक्टर्स पर होगा, जैसे एजुकेशन वाले प्रोफेशनल्स के लिए दरवाजे लगभग बंद हो जाएंगे, जबकि फाइनेंस, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी जैसे हाई सैलरी वाले क्षेत्रों में ही वीजा ज्यादा केंद्रित रहेंगे। अब सुनिए कि नए फीस ने कैसे मचाया हड़कंप। तो देखिए, पहले अमेरिका में H-1B वीजा की आवेदन फीस करीब 6 लाख रुपए थी, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इसे अचानक बढ़ाकर लगभग 88 लाख रुपए यानी $1 लाख कर दिया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ये फीस सिर्फ आवेदन के समय एक बार देनी होगी, लेकिन इतनी भारी रकम ने भारतीय कंपनियों और युवाओं को हिला दिया है। खासकर एंट्री लेवल इंजीनियर और नए ग्रेजुएट्स जिनकी सैलरी कम होती है, उनके लिए अब वीजा पाना लगभग असंभव हो जाएगा, क्योंकि कंपनियां उनके लिए इतनी बड़ी फीस भरने से बचेंगी। इसका सबसे बड़ा असर TCS, इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनियों पर होगा, जो बड़ी संख्या में शुरुआती और मध्यम स्तर के कर्मचारियों को अमेरिका भेजती थीं। इसके उलट गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी कंपनियों को फायदा होगा, क्योंकि उनके पास पहले से ही हाई पैकेज वाले कर्मचारी होते हैं, जैसे AI, डेटा साइंस, चिप डिजाइन और साइबर सिक्योरिटी के विशेषज्ञ। अमेरिकी सरकार का अनुमान है कि इस फैसले के लागू होने पर 2026 से H-1B कर्मचारियों का कुल वेतन खर्च हर साल $502 मिलियन बढ़ जाएगा और 2029 तक ये बढ़कर $2 बिलियन तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि बड़े टेक दिग्गजों पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन छोटे कारोबारी बुरी तरह प्रभावित होंगे, क्योंकि वे सस्ते श्रमिकों को हायर नहीं कर पाएंगे और ऐसे 5,000 से ज्यादा छोटे व्यवसाय संकट में आ सकते हैं। ये भी याद रखना जरूरी है कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल 2017 से 2021 के बीच भी H-1B नियमों को बदलने की कोशिश की थी, लेकिन अदालतों और समय की कमी के कारण सफल नहीं हो पाए थे।
जो बाइडेन की सरकार में ये योजना ठंडी पड़ गई थी, लेकिन अब ट्रंप की वापसी के बाद भारतीय आईटी सेक्टर और लाखों युवा फिर से बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। यानी अमेरिका अब हाई सैलरी वाले टैलेंट को ही खुले दिल से बुला रहा है, जबकि मध्यम वर्गीय युवाओं के लिए ये रास्ता पहले से कहीं ज्यादा कठिन बना दिया गया है। और यही वजह है कि ये फैसला न सिर्फ अमेरिकी राजनीति बल्कि भारतीय सपनों को भी गहराई से हिला रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।